श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 74 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। भयहु मनोरथ सुफल तब तनु गिरिराज कुमार, परिहरहु दुसह कलश सब अब मिलहि त्रिपुरार। भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर तन मन धन से मेरी तपस्या करेंगे तो मैं अवश्य आपको मिलूंगा। कहते हैं कि हमें जाति पात से लेना देना नहीं है, हमें बस उनका मन और विचार साफ सुथरा होना चाहिए। लोग आजकल क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, खूब भगवान की पूजा करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी अंदर की आत्मा साफ नहीं रहती है। वो कुछ गलत सोचते रहते हैं जिससे भगवान उनको मिलते नहीं। फिर कहते हैं भगवान क्यों नहीं मिले। अरे भाई, जब अंदर गंदगी भरी हुई है, बाहर सब कुछ चढ़ा रहे हो, कहाँ से मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि हमें पैसा रुपया फूल माला से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस अपना मन का प्रेम मिलना चाहिए। अवश्य मिलेंगे और मिले भी। आप हर जगह पे देख रहे हैं, मंदिरों में कुछ साधु संत जो है लूट मचा रखी हुई, भगवान के सामने सब कुछ रखते जाते हैं। कुछ साधु संत बहुत अच्छे हैं जो गरीबों की देख रेख करते हैं, कोई अनाथ आश्रम चलाते हैं, कोई वृद्धा आश्रम चलाते हैं, जनता कल्याण में कुछ लगाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे साधु संत होना चाहिए। साधु संत को इन धन दौलत से क्या लेना देना है। जो जेब भर के घर ले जाओ और अपने परिवार का पालन करो, उसके लिए वो दान नहीं दिया जाता है। और एक बार सोचा जाए तो दान जो है अधिकतर जो है नीचे वर्ग के लोग दिया करते हैं, और नीचे वर्ग वालों को आप लोगों को मिला के चलना चाहिए। अपनी औकात कभी नहीं दिखाना चाहिए कि हम बड़े हैं, क्योंकि ताड़ का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब आंधी आती है ना तो ऊपर से टूट के गिर जाता है। लेकिन जो छोटा पेड़ होता है ना, वो आंधियों में कितना भी झूमता रहता है लेकिन वो खड़ा ही रहता है। तो आप लोग ताड़ का पेड़ जैसा अपना बड़कपन दिखाइए, नहीं तो आंधी में आप भी टूट के गिर जाएंगे। छोटे ही बन के रहिए और छोटों के साथ मिल के रहिए। अभी आप लोगों ने देखा है कि जो ये घटना हुई है, चोटी काटना, अपमान करना किसी का, भाई जिसके पास ज्ञान है वो तो ज्ञान दे सकता है, प्रवचन कोई भी दे सकता है। वो यादव वंश के थे, तो कृष्ण भगवान तो यादवंशी हैं, और भागवत जितना होता है तो कृष्ण भगवान से ही नाम से होता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि हमारा देश का कानून भी कहता है कि जो पूर्वजों का जो दिया लिया है तो उनके वंशजों का अधिकार है। तो भाई वो यदुवंशी थे, इनका अधिकार है भागवत करना, तो उसमें इन लोगों की लड़ाई झगड़ा क्या है भाई। और जो भारत ने कानून बना रखा है, जो हमारे देश का कानून है, उसमें तो सबको जीने का अधिकार बराबर दिया गया है। उसमें तो ये नहीं कहा गया कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। और फिर स्कूलों में जो पढ़ाई होती है तो वहाँ पे तो ये देखा नहीं जाता है कि तुम किस जाति के टीचर हो। वो तो किसी भी जाति का टीचर हो, सारे बच्चों को जो है बराबर शिक्षा देता है, चाहे वो बच्चा ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, राजपूत का हो, किसी भी जाति का हो। वो तो कभी नहीं ये ना सोचता है। तो जब यहाँ पर भी तो ज्ञान की बात हो रही है, तो जब स्कूलों में जो है इस तरीके का ज्ञान दिया जा रहा है, तो आप लोग इस देश में दंगा क्यों फैला रहे हो। भाई ज्ञान है, ज्ञान को बांटने दीजिए। तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, जातिवाद में लड़के मर रहे हैं, और इस जातिवाद का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। जब आपस में लड़ाइयाँ होती है ना, तब फिर उसमें लोग सेंध लगाते हैं और फिर बर्बाद करते हैं। ये आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। जब आप लोग आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे
तो अगला अपना जो है राजा बन के बैठ जाएगा और तुम उनके गुलाम हो जाओगे। तो फौजी बाबा की तरफ से आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे रामायण बालकांड दोहा नंबर 75 के साथ। आप सभी भक्तों को प्रणाम। हर हर महादेव।